आप लोगों को पता है कि हम ह्यूमन बींग्स ना बड़े स्मार्ट क्रिएचर्स हैं। हमारे पास दुनिया के हर बंदे की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। मतलब कोई बंदा हमें अपनी प्रॉब्लम बताए सही, ऐसे झट में दिमाग में आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं और दूसरे बंदे को हम बोलते हैं कि यार ये कोई प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम है, ऐसे करके देख तेरा काम बन जाएगा। लेकिन दो इंसान ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम वी आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट इनफ। हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा शेकी सा होता है और समझ नहीं लग रही होती कि क्या इसको करे क्या ना करे इसकी प्रॉब्लम का। पता है वो दो इंसान कौन है? बिल्कुल ठीक जवाब, एक है हम खुद। हमें हमेशा अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है। हमें लगता है कि हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना तो किसी के बस का रोग ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें खुद ही नहीं समझ आ रही होती है ना। तो सबसे पहला हम अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। सेकंड इंसान पता है कौन सा है? एग्जामिनर। अब एग्जामिनर एक ऐसा पर्सन है जो बोलकर नहीं लिख कर अपनी सिचुएशन आपको बताता है जहां वो फंसा हुआ होता है। उसने 5-6 क्वेश्चंस आपके सामने रख देने हैं कि यार ये ऐसी सिचुएशन है, ये वैसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, बताओ क्या करूं। तो अब आप उसको सलाह देते टाइम बड़ी सोच में पड़ जाते हो और आप घबराते हो उसको फेस करने में। ऐसा क्यों? सोचकर देखो, जब आप कल को सीए बन जाओगे, क्लाइंट आपके सामने आकर बैठेगा तो वैसे ही क्वेश्चंस पूछेगा जैसे कि आपको पेपर में पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए लॉ का पेपर होगा या टैक्स का पेपर होगा, यू कैन रिलेट देम वेरी वेल। तो अगर टैक्स का पेपर है तो क्लाइंट की तरह उसको बिहेव करके देखो उस क्वेश्चन को कि एक पर्सन है वो बोल रहा है कि जी मैं इंडिया से इतने दिन बाहर रहा हूँ, मैं अब उसका मेरी इनकम बाहर से इतनी आ रही है या इंडिया से इतनी आ रही है, तो बता सकते हो कि मैं टैक्स मुझे कितना लग जाएगा इंडिया में, और बता सकते हो कि उसको बचाने का कोई रास्ता भी है। तो तब तो आप बड़े आराम से उसकी प्रॉब्लम सुनोगे। लेकिन यही प्रॉब्लम जब वो लिख कर पेपर में पूछ रहा है तब हम पता नहीं क्यों नंबर गंवाने बैठ जाते हैं, है ना। होता है ना ऐसे, क्योंकि हमारे अंदर जो वही बात आ जाती है कि एग्जाम फियर है, कि वो हमारी टेस्टिंग कर रहे हैं। ये ही फीलिंग जो है ना हमें पेपर के लिए ना बड़ी घबराहट क्रिएट कर देती है। तो अगर आप इसी को एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचो कि एग्जामिनर है वो आपका क्लाइंट है, तो उस क्लाइंट ने आपसे 4-5 क्वेश्चंस पूछे हैं तो उनको सही आंसर देना आपकी ड्यूटी बनती है। बिकॉज अगर आपको उस क्लाइंट से पैसे नहीं मिलने बट उस क्लाइंट ने आपको डिग्री देनी है, तब आप क्या कम उसके लिए एफर्ट्स करोगे? है ना, आप एफर्ट्स कर भी रहे हो। बस बात यह है कि हम उसको अच्छे से वो मतलब उस कॉन्फिडेंस से उसको डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी टेस्टिंग हो रही है, यही डर हमें अंदर से खा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूड करूंगी वो क्या है कि नाउ यू हैव टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द पेपर लाइक अ प्रो। ये वर्ड आप लोग इतनी मॉडर्न जनरेशन के हो, आप लोग प्रो सीरीज का सामान ही यूज करना प्रेफर करते हो, चाहे वो फोन हो चाहे वो लैपटॉप्स हो। तो पेपर में हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो अब प्रेपरेशन में आपको एक प्रोफेशनलिज्म कैसे लेकर आना है, अब ध्यान से सुनो मेरी बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं। पढ़नी भी आपने वही बुक है, पेपर भी आपने फेस करना है। बस जब एक माइंड को डायरेक्शन सही मिल जाएगी ना, तब आपके लिए चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ अपनी इस बात को समझाने के लिए आपके लिए लॉ के पेपर की। अब देखो क्या होता है, अब जब आप लॉ की बुक को पढ़ना शुरू करते हो ना, अपनी जैसे आपकी लास्ट रिवीजन का फेज चल रहा है, तो आपने फर्स्ट चैप्टर उठाया, मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, सेकंड चैप्टर उठाया जी मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स है। आप पढ़ते जा रहे हो, आपको सेक्शंस भी पता है, आपको उसके रूल्स भी पता है, पढ़ते जा रहे हो बस। लेकिन पेपर में वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है इसका आप आइडिया नहीं लेते हो, आपने पास्ट ईयर पेपर्स उठाकर नहीं देखे होते। पास्ट ईयर पेपर्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई रेयर ही होगा जो मिलेगा, नहीं पूछेगा वो आपसे कि हाउ मेनी मीटिंग्स कैन बी कंडक्टेड इन अ ईयर या व्हाट इज शुड बी द कोरम ऑफ द मीटिंग, ऐसे तो वो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। वो आपके सामने एक सिचुएशन रख देता है, एंड सिचुएशन भी इतनी रिस्पेक्टफुली रखेगा कि यार मुझे तो क्वेश्चन पढ़ के तरस आ जाता है। उसके ऊपर बताएगा कि जो एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर वो 3 डायरेक्टर्स हैं, वो पब्लिक कंपनी है, वो एडिशनल डायरेक्टर रखना चाहती है, क्या वो रख सकती है, काइंडली एडवाइज, है ना। वो आपसे सलाह मांगता है। या ऐसे पूछेगा कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सजेस्ट द कंपनी, तो वर्डिंग से यार एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमसे सलाह मांगी जा रही है, तो इसको अच्छे से गाइड करते हैं। ठीक है, तो अब उस आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, दैट शुड बी लाइक अ प्रो।
अब वो कैसे होगा? अब जब आपके सामने मान लीजिए कोई क्लाइंट, आपके पास कोई कंपनी है, वो आपकी क्लाइंट होगी, तो ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे? आप लिख कर मैनेजमेंट को जवाब कैसे दोगे? तो उस वे से आप आंसर को अटेम्प्ट करो। पहले फैक्ट्स ऑफ द केस बनाओ, फिर उसके बाद लॉ की लैंग्वेज लिखो कि लॉ इसके बारे में क्या कहती है। ठीक है, आप रेलिवेंट पॉइंट ढूंढो कि किस प्रोविजन के अराउंड ये क्वेश्चन की स्टोरी घुमाई जा रही है, फिर उस आंसर को कंक्लूड करके देखो। और कंक्लूजन का मतलब होता है कि फाइनल अब आपकी तरफ से ये डिसीजन है कि ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है एक पेपर को प्रेजेंट करने का राइट वे। ठीक है, तो मतलब अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। अरे यार, एग्जामिनर हमें हमारा कोई गूगल सर्च इंजन होना एक्सपेक्ट थोड़ी करते कि वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, बाउंसर मारेगा और आप बाउंस होकर आउट हो जाओगे। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। अगर आपसे वो लॉ का पेपर में लॉ के पेपर की टेस्टिंग करेगा, है ना, तो मतलब कि जो दायरा है आपका वो बहुत छोटा सा है, इतनी सी बुक होगी और उसी में सारे जवाब जो है वो छुपे हुए हैं। ठीक है, तो अब सीधा चलने की बजाय अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज को एनालाइज करो और बैक वर्जन में पढ़ाई करो कि क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग में आता है और उसके रिलेटेड आपको आंसर कैसे लिखना होता है, उसके ऊपर वर्क करोगे तो आपके मार्क्स 10, 20, 30% पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, लॉ हमें पता होता है बट उसमें सिचुएशन में फिट कैसे करना होता है हमें ये नहीं आता होता। ठीक है, तो प्रेपरेशन में भी इस चीज के ऊपर ध्यान दो। ये तो हुई थ्योरी की बात। अब प्रैक्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, मान लीजिए टैक्स का प्रैक्टिकल है तो आपको इनकम का रूल पता है कि ये एक्सपेंडिचर बिजनेस में हेड में ऐड होना है, ऐड बैक होना है या नहीं होना, या इसका एक्सपेंडिचर मुझे अलाउ होना है या नहीं होना, रूल सारे पता होंगे। लेकिन जब फाइनली हमें इनकम कैलकुलेट करने को बोला जाता है तो हमारे दिमाग में ही नहीं आता कि इसको कैसे शो करना है। ग्रॉस जो है इनकम वो ऊपर आएगी तो उसके बाद डिडक्शंस माइनस होनी है, या एग्रीकल्चर इनकम पहले ऐड करनी है, रिलीफ एडजस्ट करना है या टीडीएस एडजस्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सरचार्ज किस स्टेज पर आना है। तो ये चीजें हमारे सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल जीरो कर देती हैं। ठीक है, तो इतनी मेहनत का यार क्या फायदा कि अगर हम उसको बता प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि अब आप लोगों के पास कि आपके पास ट्रेन की टिकट है, आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर चुके हो, यू हैव द राइट टू सिट इन द ट्रेन टू रीच योर जर्नी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी मिस मत करना कि ट्रेन निकल जाए और आप फिर के वहीं बैठे रहो, सवार हो जाओ। ठीक है, तो हम हर दिन कोशिश करेंगे कि आपके लिए हर दिन एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल लेकर आए ताकि आपकी सोच, अप्रोच, सब कुछ पूरा फुल फोकस जो है वो एग्जाम्स की तरफ हो जाए एंड आप हर हाल में इस बारी जिस भी ग्रुप के लिए आप अपियर हो रहे हो वो आपका निकल जाए। एंड ये जो रिवीजन को मैं लास्ट रिवीजन बोल रही हूँ आप सबकी, वो सच में लास्ट ही हो। आई रियली प्रे फॉर दैट। एंड अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो मस्ट लाइक द वीडियो, I'll wait for your comments and must subscribe the channel if you are new to this. Okay ji, so bye for now, all the best and take care.